हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आइए जान लेते हैं 2023 में करवा चौथ व्रत कब है। करवा चौथ पूजन सामग्री, करवा चौथ व्रत पूजन विधि और साथ ही जानेंगे करवा चौथ व्रत कथा। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। पति की लंबी उम्र की मनसा से किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 1 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ की कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। वे अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो आइए जान लेते हैं करवा चौथ व्रत पूजन सामग्री। करवा चौथ की पूजन सामग्री में सबसे आवश्यक वस्तु करवा होता है। यह मिट्टी का बना टोटी वाला छोटा सा कलश होता है, जिसके ऊपर ढकने के लिए मिट्टी का ही दिया होता है। मिट्टी की जगह पीतल का करवा भी लिया जा सकता है, लेकिन मिट्टी के करवे की अधिक मान्यता होती है। मिट्टी के 2 दिए करवे में लगने के लिए काश की तिलिया, पूजन के लिए कुमकुम, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, मौली, फूल, फल, प्रसाद आदि। रात में चंद्र दर्शन के लिए पति का चेहरा देखने के लिए छलनी होता है। जल से भरा कलश या आचमनी, चौकी, करवा चतुर्थी पूजन का पान अर्थात चित्र, जिसमें चंद्रमा, शिव, पार्वती, कार्तिकेय आदि के चित्र बने होते हैं। करवा चौथ कथा की पुस्तक, धूप, दीप, सुहाग की सामग्री, जिसमें हल्दी, मेहंदी, काजल, कंघा, सिंदूर, छोटा कांच, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, करवे में भरने के लिए गेहूं, शक्कर, खड़े मूंग। तो अब जान लेते हैं करवा चौथ पूजन विधि। करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्रोदय होने के बाद ही की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें और इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रतमः करिष्ये। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। वैसे तो आजकल प्रिंट किए हुए कैलेंडर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल से पीसकर इससे फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना भी कहा जाता है। शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और मां पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें गणेश भगवान मां पार्वती के गोद में बैठे हों और पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी मिठाई या सफ़ेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवा में जल भरकर पूजा में रखें और मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद मां पार्वती, भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत कथा सुनें या पढ़ें। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ्य दें। इसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत संपन्न करें। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। तो आइए अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक अंधे बुढ़िया थी। उसको एक लड़का और बहू थे। वह बहुत गरीब थी। बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी और चतुर्दशी का व्रत भी रखती थी। गणेश जी साक्षात उसके सामने आकर कहते थे कि माई, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू और बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि हम तो गरीब हैं माँ, तू धन मांग ले तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहू ने कहा कि पोता मांग लो।
तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से जाकर भी पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। बुढ़िया ने घर आकर बेटे, बहू और पड़ोसियों की बातों पर विचार किया। उसने सोचा कि जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो, मैं कुछ ऐसा ही मांग लूं। तब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बोल माई, क्या मांगती है। बुढ़िया ने कहा, भगवान गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, माई, तूने तो मुझे ठग ही लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वो तुझे अवश्य मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया की मांगे अनुसार सब दिया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए करवा चौथ महारानी की जय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।